विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सक्रिय द्रव्यमान के नियम का ऊष्मागतिकी व्युत्पन्न, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त विषय से संबंधित इसके महत्वपूर्ण समीकरण, व्यंजक एवं अधिकांश भाग हम विगत व्याख्यानों में अपना विस्तार से अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं, मंथन कर चुके हैं। फिर भी सक्रिय द्रव्यमान का ऊष्मागतिकी धारणा के आधार पर किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, उससे संबंधित पुनः विगत व्याख्यानों, परिभाषाओं, प्रमुख बिंदुओं, अभिगृहीतों, वैज्ञानिक पहलुओं, तथ्यों पर फिर से अपना व्याख्यान संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें हमने सक्रिय द्रव्यमान अथवा जिससे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी कहा जाता है, जिसको गुडवर्ग और वाग्या ने सुपरिभाषित किया था, प्रतिपादित किया था। किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का वे क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की द्रवों के लिए, ठोसों के लिए एवं गैसों के लिए हमने साम्य स्थिरांक केपीए केसी को उत्पन्न किया था। आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें ऊष्मागतिकी राशियों के आधार पर अथवा इकाई द्वितीय, जिसका नामकरण ऊष्मागतिकी द्वितीय था, के आधार पर हमें आज इकाई तृतीय, जिसका प्रमुख विषय वस्तु सक्रिय द्रव्यमान अथवा साम्य स्थिरांक केपी और केसी के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है अथवा व्युत्पन्न किया जाता है। अन्य शब्दों में इकाई द्वितीय के आधार पर इकाई तृतीय को किस तरह से व्युत्पन्न किया जाता है, अथवा इकाई द्वितीय में उपस्थित, इकाई द्वितीय में सम्मिलित विभिन्न विषय वस्तुओं, विभिन्न ऊष्मागतिक राशियों के आधार पर इकाई तृतीय रासायनिक साम्य में सम्मिलित विभिन्न विषय वस्तुओं, जिसमें सक्रिय द्रव्यमान अथवा रासायनिक साम्य केपी और केसी को किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं, अभिगृहीतों को हमने विस्तार से विगत व्याख्यानों में अध्ययन किया था। आइए आज हम इसी को हम किस प्रकार से सक्रिय द्रव्यमान को ऊष्मागतिकी के आधार पर उत्पन्न करते हैं, इसके लिए हमने विगत व्याख्यानों में एक महत्वपूर्ण उत्क्रमणीय समीकरण ली थी, जिसमें ए, बी, सी और डी जो है उनके N1 और N2 मोल आपस में क्रिया करके COD क्रिया फलों का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात ऐसी स्थिति में हमने इकाई द्वितीय में विषय वस्तु के रूप में ऊष्मागतिक राशियों के रूप में, महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक राशियों के रूप में अनेकों महत्वपूर्ण राशियों को हमने विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए, एंट्रोपी एस, इसके अलावा आंतरिक ऊर्जा U और इसके अलावा जो है एंट्रोपी S को हमने विस्तार से और इसके प्रमुख मात्रात्मक यथावत और अयथावत गुणों को विस्तार से चर्चा की थी। उसी इकाई द्वितीय में से हमने विगत व्याख्यानों में हमने महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक राशि अथवा महत्वपूर्ण मुक्त ऊर्जा गिब्स ऊर्जा को आधार मान करके हमने इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हमने एक महत्वपूर्ण समीकरण विगत व्याख्यानों में हमने जो है लिखी थी, वर्णित की थी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा का मानक गिब्स ऊर्जा के साथ और सक्रियता के साथ में क्या संबंध होता है, क्रियाकारकों, क्रियाफलों के लिए हमने विस्तार से जो है इस पर चर्चा की थी। और विगत व्याख्यानों में हमने ये भी चर्चा की थी कि G बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान G0A प्लस RT ln AA GA GB GC GD और उससे संबंधित जो है मुक्त ऊर्जा के मान G0 G0 A GB GC GD नॉट के रूप में हमने विभिन्न प्रकार की समीकरण ऊष्मागतिकी समीकरण इकाई द्वितीय हमने चुनी थी।
और विद्यार्थियों, हमने ये भी बताया था कि सांद्रता को कई महत्वपूर्ण पदों के रूप में, सांद्रता को पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें सक्रिय द्रव्यमान था, आंशिक दाब था। उसी क्रम में हमने सक्रियता के आधार पर सक्रिय द्रव्यमान को ऊष्मागतिकी राशि के रूप में चुना था। तत्पश्चात हमने एक तीसरे प्रकार की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल जी था, जो डेल जी को हमने उसमें डेल जी बराबर जी प्रोडक्ट यानी कि जी क्रियाफल और जी क्रियाकार के रूप में हमने जो एक शाम पट्टे पर जो विगत व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तत्पश्चात क्रियाफलों और क्रियाकारकों से संबंधित जो N1, N2 और M1 और M2 के मानों को गुणनफल से हमने मल्टीप्लाई किया था, गुणा किया था, लिखा था अंतर के रूप में लिखने के पश्चात में अब हमारे पास में जो है इस वाले जो हमारे पास में जो शीर्षक है वो डेल जी ज़ीरो बराबर, जिसको हल करने पर जो है हम यहाँ पर पहुँचते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर डेल जी ज़ीरो बराबर उस समीकरण को, विगत समीकरण को हल करने पर हमारे पास में डेल जी बराबर डेल जी नॉट जीरो, सामान्यतः डेल जी नॉट डेल जी ज़ीरो जो है एक ही होता है। डेल जी बराबर डेल जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन एस सी टू द पावर M1 ए डी टू द पावर M2 माइनस आर टी एल एन ए टू द पावर N1 ए बी टू द पावर N2 होता है, जहाँ पर ए बी ए सी और ए डी, ए फॉर एक्टिविटी सक्रियता है, क्रियाकार को ए और बी और क्रियाफलों सी और डी की सक्रियता को दर्शाता है। और जहाँ पर आप देखेंगे ये जो राशि हमने यहाँ पर एस सी ए डी लिखी है, ये राशि जो है log m इंटू एन, जो कि बराबर log m प्लस एन के होता है। इसी तरह से नीचे भी जो है log m इंटू एन ए बी के रूप में लिखा है, जो log m प्लस एन की थी। अब देखेंगे अगले वाले राशि में आप देखेंगे log, ये पूरी राशि को, यदि हम इस पूरी राशि को जो है आप देखेंगे, इस पूरी राशि को यदि m माने, इस राशि को यदि हम देखें, ये वाली जो राशि इसको m माने, इसको n माने, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में log m अपॉन log n के द्वारा जो है इस राशि से विभाजित करेंगे। आर टी जो है दोनों तरफ जो है कॉमन है और हमारे पास में डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन एस सी टू पावर ए डी की पावर घात M2 ए की पावर N1 ए बी की पावर N2 है। यहाँ एक विशेष बात जो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य ये है कि विगत व्याख्यानों में हमने आंशिक दाब के रूप में केपी, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में केसी और यहाँ पर सक्रियता के रूप में जो है हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा के आधार पर जो हमने आवश्यक समीकरण उत्पन्न किए, साम्य सक्रिय द्रव्यमान या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अथवा केपी अथवा केसी के रूप में सुपरिभाषित किया है। एक नई प्रकार की सांद्रता अर्थात सक्रियता के रूप में हमने जो उत्पन्न किया है डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन केसी। यहाँ पर ये जो केसी है आप देखेंगे ये वाली जो राशि हमारे पास में आती है एसी की घात M1 ए डी की घात M2 ए की घात N1 ए बी की घात N2। ये समीकरण हमने जो प्रिय विद्यार्थी जो उत्पन्न की है सक्रियता के मानों के आधार पर उत्पन्न की है, महत्वपूर्ण गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी के आधार पर उत्पन्न की है। इसी स्थिति में उपरोक्त समस्त बिंदुओं, पदों, अभिग्रहितों के आधार पर हमने जो है ये यहाँ पर जो है जो इकाई तृतीय से संबंधित विषय वस्तु साम्य स्थान केपी अथवा केसी के रूप में हमने जो है प्राप्त किया है। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा के आधार पर जो हमने उत्पन्न किया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि हमारा वाला जो शीर्षक था सक्रिय द्रव्यमान का अथवा केपी का या केसी का जो है सांद्रता और आंशिक दाब के रूप में किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, एक वो यहाँ पर समीकरण नंबर 8 डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन केसी है। यहाँ पर एक विशेष बात जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखने के लिए है वो ये है कि हमारे पास में जो है 3 तरह की जी जो है हम प्रयोग में लेते हैं, गिब्स मुक्त जी, और इसके अलावा जो है हमारे पास में जो है जो स्वतंत्र होता है किसी भी ताप पर जो है सामान्य ताप पर उसको सुपरिभाषित किया जाता है। एक अन्य प्रकार की जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी है जो क्रियाफलों और क्रियाकारकों के अंतर को दर्शाती है। क्रियाफलों में गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान कितने होते हैं, जी प्रोडक्ट, और अगला वाला जो है जी रिएक्टेंट जो था। क्रियाफलों क्रियाकारकों की गिब्स मुक्त ऊर्जाओं का जो अंतर है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी कहलाता है, जिसको किसी भी तापमान पर सुपरिभाषित किया जाता है। एक अन्य हमारे पास में विशेष जो बात ध्यान देने योग्य है वो है हमारे पास में डेल जी नोट। डेल जी नोट जो है डेल जी नोट बोल रहे हैं या डेल जी ज़ीरो बोल रहे हैं, ये वो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है जिसको T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मानक परिस्थितियों में सुपरिभाषित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राय जो है विद्यार्थियों के दिमाग में जी क्या होता है, डेल जी क्या होता है, डेल जी नोट क्या होता है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा का एंथैल्पी एच के साथ, एंट्रोपी एच के साथ, आंतरिक ऊर्जा यू के साथ, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के साथ क्या संबंध होता है। वैसे तो इकाई देते में विस्तार
से गिब्स मुक्त ऊर्जा के मानों को विभिन्न प्रकार की विषमगतिक राशियों के मध्य क्या संबंध होता है, ये विस्तार से हम इनको विगत व्याख्यानों में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, विस्तार से अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं। फिर भी आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, डेल जी नोट जो होता है ये मानक तापमान T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। आने वाले व्याख्यानों में एक बहुत ही विशिष्ट, एक रोचक, महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर जो है क्लेपेरॉन समीकरण के बारे में विस्तार से अपना चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।